नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 राशि को लेकर के। आज है 2025 का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर, और आज ये एक लास्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025 के लिए। जिन छात्राओं ने अपना जो है आवेदन कर लिया है, और अगर आपका स्टेटस फुल्ली वेरीफाइड है, आपका जो स्टेटस दिख रहा है पेमेंट वाले में रेडी फॉर पेमेंट, सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, तो आपको प्रतीक्षा फ़िलहाल करनी है। अभी जो कुछ दिन पहले जो है ये रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहा है, जिसके तहत बहुत सारी छात्राएं कंफ्यूज हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं अब जो है पेमेंट लिस्ट बनना तैयार हो चुका है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी खबर नहीं है। साथ ही जो छात्राएं 2022 से 25 सेशन की हैं और जिनका रिज़ल्ट 2025 में आया है, वो सभी छात्राएं भी परेशान हैं। उनको ये लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू तो है, लेकिन नाम नहीं जुड़ा हुआ है पोर्टल पे, इसके वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्टल ओपन तो है, लेकिन केवल मगध यूनिवर्सिटी के LLB कोर्स के लिए ओपन है, जो कि 2021 में जो भी छात्राएं पास हुई थी उनके लिए अभी पोर्टल इनेबल किया गया है। यानी कि यूजी में अगर आप BA BSc BCom से अपना उत्तीर्ण की होंगी स्नातक, और किसी कारणवश आपका नाम पोर्टल पे है लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई थी, तो अभी आपको प्रतीक्षा करनी है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आपका नाम पोर्टल के ऊपर नहीं भी है तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि शिक्षा विभाग अगले महीने जो 2026 में जनवरी का जो महीना अभी आएगा, उसमें पोर्टल ओपन करें नाम ऐड करने के लिए, और जनवरी के आखिरी हफ्ते से मे भी कहीं नाम ऐड होना शुरू हो जाए। अगर उसके लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा तो इसके तहत जो भी छात्राएं 2021 से लेकर के 2025 तक में उत्तीर्ण हुई हैं स्नातक, और किसी कारणवश उनका नाम नहीं जुड़ पाया, तो उनका नाम जोड़ा जाएगा। और जिन छात्राओं का डाटा यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल होगा, उनका नाम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जिनका डाटा अवेलेबल नहीं होगा यूनिवर्सिटी के पास, उन छात्राओं को यूनिवर्सिटी में जाकर के छात्र कल्याण विभाग में अपना जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करना होगा। फाइनल ईयर का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी रहेगी, और आवासीय की कॉपी अगर हो तो वो भी आपको जमा करना रहेगा, जिसके तहत आपका, आपके फादर का नाम सही तरीके से पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जा सके। एक बात याद रखिएगा, अपना डिटेल्स जब दें यूनिवर्सिटी में तो सही दें, गलत ना दें, क्योंकि अगर गलत डिटेल्स देंगे तो जब वेरिफिकेशन होगा तो आपका फॉर्म उसके वजह से जो है रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। फिलहाल ये जो आपको रिपोर्ट दिख रही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या स्नातक प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि उनकी पढ़ाई में जो है कोई बाधा ना आए और वे आत्मनिर्भर बन सके। योजना के अंतर्गत जो है पहले 25,000 की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ा करके 50,000 कर दी गई हुई है, जो कि 2021 में जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं और उसके बाद जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हो रही हैं, उनको 50,000 की राशि एक मुश्त उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो है वित्तीय वर्ष 2025-26, यानी जो ये वित्तीय वर्ष जा रहा है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का होता है। तो हम बात कर रहे हैं 2025 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2026 तक की। इसमें कुल जो है 990 करोड़ रुपए जो है अभी तक के जो दिए जा चुके हैं, जिसमें कि 1,98,000 छात्राओं को जो है ये राशि प्राप्त हो चुकी है। और इसके बाद जो बची हुई छात्राएं हैं, उनकी भुगतान जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में संभव है। हालांकि अभी 750 करोड़ का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के पास रखा है। 750 करोड़ जैसे ही सैंक्शन होगा, छात्राओं को फिर से पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, और अब जो है इसका चांसेस अगले फाइनेंशियल ईयर में ही दिख रहा है। मतलब फरवरी में जो है आपको एक बजट आएगा, फाइनेंशियल बजट आएगा, उसके तहत जो है कितने पैसे शिक्षा विभाग को सैंक्शन होंगे वो फिर निर्णय होगा, उसके बाद पेमेंट मिलेगा। तो मतलब ये है कि फरवरी में अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो आपको अब मार्च के बाद ही पैसा मिलना शुरू हो पाएगा। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से जो है आपको आप दिखाई देंगे कि पैसे मिल रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि भूल जाओ, पैसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट इलेक्शन थी तो पैसा दे रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर नीतीश गवर्नमेंट सस्टेन कर जाती है तो आपको ये पैसा मिलेगा ही, और ऐसा देखने को आपको मिलेगा अगले वर्ष भी। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम पोर्टल के ऊपर नहीं है, उनका नाम भी जोड़ा जाएगा, उनका भी भुगतान किया जाएगा। अब तक के जो है
टोटल जो आंकड़े बताए गए हैं, बालिकाओं के सफलतापूर्वक कुल राशि जो क्रेडिट हुई है वो है 3,614 करोड़ रुपए की भुगतान जो है छात्राओं के खाते में की जा चुकी है। इसके अलावा अब जो भी आगे जानकारियां रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना स्टेटस चेक करके रखना है। फाइनलाइज में जिनका भी नो है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अगर नो है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा जब तक वो यस नहीं होगा। एक और सबसे बड़ी बात, अभी जो फाइनलाइज करने के लिए छात्राएं जा रही हैं, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड हो जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑफिसेज अभी बंद है। आपको कल के बाद से यानी 2 तारीख से ऑफिसेज ओपन होंगी, तो फिर जो है वेबसाइट फिक्स करने का कार्य किया जाएगा। और आधार वेरिफिकेशन पैक ख़त्म होने की वजह से जो है आपका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रतीक्षा कीजिए, जल्द ही ये सारे परेशानी दूर कर लिए जाएंगे। और जिनका फाइनलाइज नो है, आप अपना रिकॉर्ड सही करवाएं। अगर आपका यूनिवर्सिटी आपका रिकॉर्ड सही नहीं कर रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। सर्विस के लिए कुछ चार्जेस जो है एप्लीकेबल होंगे, तो आपको वो पे करने रहेंगे। तो जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 6202117598। इसके ऊपर आप जब मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे तो हम रिप्लाई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपका जो करेक्शन है वो संभव है। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में यही है। और पेमेंट के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी अगले वित्तीय वर्ष की, जो आपको मैंने बता दिया। आपका कोई सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट अवश्य करें। कमेंट में रिप्लाई के फीचर में एक फीचर ऐड किया गया है वॉइस रिकॉर्ड करके अपने सवाल पूछने का, तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी सवाल पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।